जय हिंद साथियों। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी छात्र हैं उनका एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने की चांसेस उसके 99% है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। तो आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इन क्वेश्चन को इसका एकदम नोट्स बना करके इसको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, अष्टधारी संख्या प्रणाली और द्विधारी संख्या प्रणाली का वर्णन करें। इसका वर्णन करना है और अष्टक संख्या को दशमलव संख्या प्रणाली में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इसको आपको चेंज करने वाला, आपको बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, ये कैसे चेंज किया जाता है ये आपको आना चाहिए। और वो क्या होती है संख्या, कब होती है, ठीक है, सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन देखिए 5 नंबर के यहाँ पे पूछा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनीशन आपसे पूछी जा सकती है। ये देखिए कुछ कन्वर्जन मैं आपको दे दिया हूँ, यहाँ पे आप इस कन्वर्जन को तैयार कर लीजिएगा। दो ही दे पाया हूँ, इसी टाइप का आपको तैयार करना है। इस टाइप का 5 आपके एग्जाम में आ सकता है, एक एक नंबर का सब रहेगा, ठीक है। 5 आएगा, 5 नंबर का। निम्नलिखित को रूपांतरित करें, ऐसे आ सकता है। उसके बाद देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें कम है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार एग्जाम में आता है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए। डी मार्गन्स प्रमेय क्या है। डी मार्गन्स प्रमेय क्या होती है, इसका आपको स्टेटमेंट और इसकी सत्यता सारणी यानी ट्रूथ टेबल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ट्रूथ टेबल आपको बनाना रहेगा। तो ये 5 नंबर में बिल्कुल भी आ सकता है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ के जाइएगा। और पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होते हैं, और गेट, एक्स और गेट, नैंड गेट की तार्किक प्रतीक अभिव्यक्ति और सत्य तालिका लिखिए। इनका डायग्राम बनाना है, इनका जो सिंबल होता है, सिंबल और गेट का क्या सिंबल होता है, एक्स और गेट का, नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, ठीक है। और इनका जो ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी गेट पूछा है आपसे, अगर ट्रूथ टेबल बना दे रहे हैं तो उससे आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है, पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, 2 चर और 3 चर वाले कर्णीय मानचित्र की विधियां लिखिए, ठीक है। ये आपको इसमें मेथड्स लिखना है, मेथड आपको इसमें सिर्फ लिखना रहेगा, कुछ करना नहीं है। इनको देखिए, इन 2 4 और 3 कार्न ऑफ मैप आप पढ़े होंगे इंग्लिश में। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मैं बता दूं, कार्न ऑफ मैप उसमें बनाया जाता है ना, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का, तो वही पूछा है इसमें। 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स का आपको बना के बताना है, ठीक है, उसका फिगर कैसे बनता है। उसके बाद सातवां है डिकोडर का वर्णन कीजिए। डिकोडर क्या होता है, इसका आपको डेफिनेशन बतानी रहेगी, इसके टाइप्स क्या होते हैं। और 2x4 बाइनरी डिकोडर की कार्य प्रणाली लिखनी है, यानी वर्किंग। कार्य प्रणाली का मतलब वर्किंग। सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में बताइए, तो हिंदी का हम लेकर के आ गए हैं। बाकी मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, जितने बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं सभी का डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2x4 बाइनरी डिकोडर की वर्किंग प्रिंसिपल आपको लिखना रहेगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसका डिस्क्राइब करना है, इसका वर्णन करना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, आधा योजक और पूर्ण योजक क्या है, ब्लॉक आरेख बना करके लिखना है। आधा योजक और पूर्ण योजक, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर एंड फुल एडर इस क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम काफ़ी इजी है, आप इसको देख लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका आप फिगर बना देते हैं तो वहाँ पे नंबर आपका कटता नहीं है, वहाँ पे आधा ये नंबर कटेगा, या अगर आप कम लिखें तो आधा एक नंबर कट सकता है, लेकिन पूरा पूरा नंबर वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर के प्रकार, स्विफ्ट रजिस्टर के प्रकार लिखना है आपको, यहाँ पे मिस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। स्विफ्ट रजिस्टर कितने प्रकार का होता है ये आपको लिखना रहेगा। देखिए फ्लिप फ्लॉप से एक क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप से एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएगा, 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। और जितने फ्लिप फ्लॉप मैं बता रहा हूँ सबको पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपका एक एग्जाम में आ जाएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप की स्थिति लिखें। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसका सब कुछ आपको लिखना रहेगा। इसका फिगर क्या होता है,
इसका कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आपको लिखना रहेगा। उसके बाद 12वां डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, ठीक है, इसका यूज क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद काउंटर्स पर सही संक्षिप्त नोट लिखिए। काउंटर आप पढ़े ही होंगे, काउंटर्स क्या होते हैं, उस पर संक्षिप्त नोट आपको लिखने के लिए आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए। उसके बाद देखिए स्थिर एवं गतिशील रैम में अंतर लिखिए। ये देखिए एकदम हिंदी में हम लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको देखिए इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। जो आपको मेमोरी वाले पार्ट से जब पढ़ाया जाएगा वहाँ पे रैम आप पढ़े होंगे, रैम एंड रोम। तो ये आप बिल्कुल भी पढ़ लीजिएगा, रैम एंड रोम में डिफरेंस हर साल लगभग आता है, या स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम में अंतर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रैम वाला क्वेश्चन है कि आप स्थिर एंड गतिशील रैम में अंतर लिखिए। उसके बाद देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है एलसीडी क्या है। व्हाट इज एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी कितने प्रकार की होती है तथा एलसीडी का चित्र बनाइए। एलसीडी का चित्र बिल्कुल आपको बनाना रहेगा, बहुत ही ईजी चित्र है, आप अपने जो भी बुक रहेगी या सीरीज रहेगी उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और एलसीडी कैसे बनती है, एलसीडी का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आपको पढ़ लेना है। अगर आप हेडिंग बना करके पहले व्हाट इज एलसीडी लिख दे रहे हैं, ठीक है, यूजेस लिख दे रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका फिगर बना देना है, 5 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है, एक भी नंबर कटेगा नहीं। उसके बाद देखिए 16वां है फ्लिप फ्लॉप क्या है, और फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं, सत्य तालिका बनाइए। फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड सत्य तालिका यानी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक टॉपिक का तैयार करना रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ट्रूथ टेबल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए काला चित्र बनाइए। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन आपने पढ़ाई होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे होता है, इसका आपको पूरा डायग्राम बनाना, डायग्राम के साथ आपको दिखाना के लिए आ सकता है, 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए 17 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, आप इसको तैयार करिए। बाकी एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं पार्ट 2 लाऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा पार्ट, जिसमें आपको एक बार फिर मैं बताऊंगा जो कि रिपीटेड क्वेश्चन जिसके आने की संभावना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पार्ट 2 भी लाऊंगा आपके एग्जाम के 3-4 दिन पहले मैं आपको दे दूंगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी सब्जेक्ट का दूंगा, ठीक है, एग्जाम के 2-3 दिन पहले। तब तक आप इसको तैयार करते रहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।